मैं आकिब बशीर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम देखेंगे और उसके साथ साथ एक छोटे से प्रोग्राम को एग्जांपल के तौर पे हम चला के भी देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सी लैंग्वेज के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सी लैंग्वेज जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फार फ्रॉम मशीन लैंग्वेज, जो इंसानों के करीब होती हैं और मशीन लैंग्वेज से यानी कंप्यूटर लैंग्वेज से दूर होती हैं। द फॉर्मेट फॉर, अब बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम तरफ आएँ, उसकी डेफिनेशन देखें। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है? द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम। सी के प्रोग्राम को जो लिखने का फॉर्मेट है, जो तरीक़ाकार है, उसको हम उसका स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जो सी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उसकी पावर को इंक्रीज़ करती है, उसकी ताकत को बढ़ा देती है। और सी के बेसिक स्ट्रक्चर में या सी का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। उसमें नंबर फर्स्ट पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर रिकॉल करवा देता हूँ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंपाइलर को एग्जीक्यूशन से पहले दी जाती हैं। उसके बाद मेन फंक्शन आ जाता है। मेन फंक्शन वो प्लेस होती है जहाँ से प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है वो कॉल होना शुरू हो जाती है। नंबर थर्ड पे प्रोग्राम बॉडी आती है। उसमें वो फंक्शंस कुछ यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि हमने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, जैसा कि हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है, जैसा किसी वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन हमने करवानी है, तो प्रोग्राम बॉडी में सी की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। इसके एग्जांपल देख लें। नंबर फर्स्ट पे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, आप लोगों को पहले ही पता होगा इसके बारे में। मतलब वो जगह जहाँ मतलब वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंपाइलर को एग्जीक्यूशन से पहले देते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन है, वॉइड मेन के नाम से हमने जो है वो इसको बनाया इसमें। उसके बाद ये करली ब्रैकेट है, स्टार्ट हो रही है और करली ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन लिखा गया है, ये प्रिंट एफ का फंक्शन है और इसके अंदर जो है वो हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है और लास्ट पे इसके सेमी कॉलन लगाया गया है इसी लाइन के लास्ट पे, और उसके बाद करली ब्रैकेट को क्लोज किया गया है। ये जो करली ब्रैकेट्स जहाँ से शुरू हो रही है इसको ओपनिंग ब्रेस बोलते हैं, और जहाँ पे ये जो करली ब्रैकेट एंड हो रही है इसको क्लोजिंग करली ब्रेस बोलते हैं। और इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ आती है इसको बॉडी ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। और इन ब्रैकेट्स के अंदर हर लाइन को हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं, मतलब हर लाइन के एंड पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ एरर। तो अगर हम इस बॉडी के अंदर यानी करली ब्रैकेट्स के अंदर लाइंस में से किसी एक लाइन के एंड पे सेमी कॉलन नहीं लगाते तो स्टूडेंट्स वो सिंटैक्स एरर आएगा। ये जैसा कि यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे गए हैं, कीवर्ड्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि सी लैंग्वेज जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी अपर और लोअर केस लेटर में डिफ्रेंशिएट करती है। तो अगर हम लोअर केस लेटर की जगह पे वॉइड को, जैसे VOID लिखा हुआ है, वॉइड को हम क्या लोअर केस लेटर की बजाय अपर केस वॉइड लिख दें तो स्टूडेंट से एक एरर आएगा और उसको जो है वो हम सिंटैक्स एरर का नाम देते हैं। तो यानी कि इस करली ब्रैकेट के अंदर, इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हर लाइन को सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना है और इन करली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी इनको सी स्टेटमेंट्स बोलते हैं, या इनको जो है वो बॉडी ऑफ द, इन तमाम स्टेटमेंट को मिलाया जाए तो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम जो है वो बन जाती है। स्टूडेंट, ये तो था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो है वो मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।